आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीक्षा। आप जुड़ चुके हैं अमर उजाला आवाज की खास पेशकश नीति कथाओं के साथ। नीति कथाएं यानी कि वो कथाएं जिनसे हमें जीवन जीने की सीख मिलती है। इन कथाओं का हमारे जीवन में बहुत अहम योगदान है, क्योंकि ये हमें सिखाती हैं कि हमारे जीवन को हमें किस भांति जीना है और साथ ही नीतियों का हमारे जीवन में क्या रूप है और साथ ही नीतियों की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। तो चलिए आपको सुनाते हैं यही नीति कथाएं। आज की कथा राजा और कुत्ता। एक बार की बात है, कुरुक्षेत्र में राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय अपने भाइयों के साथ एक लंबा अनुष्ठान कर रहे थे। श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन नाम के उनके 3 भाई थे। ये तीनों भी इस अनुष्ठान में शामिल थे। जब सभी लोग यज्ञ सत्र में बैठे थे, तभी वहीं देवताओं की कुतिया सरमा का बेटा एक कुत्ता आ पहुंचा। कुत्ते का यज्ञ में पहुंचना जन्मेजय के भाइयों को नागवार गुजरा और उन्होंने आओ देखा ना ताओ उस कुत्ते को पीट दिया। पिटाई से कुत्ता काफी दुखी हुआ और रोता हुआ बिलखता हुआ अपनी माता यानी सरमा के पास जा पहुंचा। अपने बेटे को रोता और दुखी देखकर देवताओं की कुतिया सरमा ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? मां के प्रश्न सुनकर कुत्ते ने रोते रोते पूरी घटना को सुनाया और बताया कि जन्मेजय के भाइयों ने उसे पीटकर यज्ञ से भगा दिया। बेटे की बात सुनकर सरमा ने नाराज होकर बेटे से कहा, जरूर तूने ही कुछ किया होगा जिसकी वजह से तुझे जन्मेजय के भाइयों ने पीट दिया। मां की डांट सुनकर सरमा का पुत्र बोला, मैंने कुछ नहीं किया था, ना ही मैंने हवन में पड़ने वाली सामग्री यानी हविष्य को देखा और ना ही उसे चाटा। ये सुनकर सरमा को क्रोध आ गया कि उसके बेटे को उस अपराध की सजा मिली जो उसने किया ही नहीं। वो बेटे को लेकर अनुष्ठान में जा पहुंची। गुस्साई सरमा ने जन्मेजय और उनके भाइयों से पूछा कि ना मेरे बेटे ने कोई अपराध किया, ना ही हवन सामग्री को चाटा या दूषित किया, फिर इसे क्यों पीट दिया? सरमा की बात सुनकर सब स्तब्ध रह गए और मौन मुद्रा में बैठ गए। जब किसी ने कोई जवाब न दिया तो सरमा को और गुस्सा आ गया। उसने क्रोधित होकर कहा, तुमने इस निरपराध प्राणी को इतनी यातना दी है, अब तुम पर एक आकस्मिक भय आएगा। ये कहकर सरमा बेटे को लेकर वहां से चली गई। सरमा के ऐसे बोलने पर से जन्मेजय बेहद डर गए। उस सत्र के समाप्त होने पर वो हस्तिनापुर लौटे और एक ऐसे अनुरूप पुरोहित को ढूंढने के लिए बड़े प्रयास करने लगे जो इस पाप भरे कार्य को शांत कर सके और उनका खोया संतोष उनको लौटा सके। काफी सोच विचार के बाद जन्मेजय ने ऋषि श्रुतश्रवा और एक सापन के बेटे सोमश्रवा को अपना पुरोहित बना लिया। सोमश्रवा के बारे में उन्हें ज्ञात हुआ कि महादेव की शाप छोड़कर वो किसी भी शाप को टाल सकते हैं। जन्मेजय उन्हें अपने साथ ले आए और उन्होंने अपने तीनों भाइयों को सोमश्रवा को उनके पुरोहित बनने के बारे में जानकारी दी। जन्मेजय ने अपने भाइयों को बिना किसी सवाल के सोमश्रवा के आदेशों का पालन करने को कहा और उनके भाइयों ने वैसा ही किया। सोमश्रवा के निरंतर अनुष्ठान से सरमा का शाप टल सका। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी निर्दोष प्राणी पर हिंसा करने से हिंसा करने वाले को तुरंत दुख प्राप्त होता है। सरमा के चरित्र से भी यही सीख मिलती है। सरमा ने पहले जन्मेजय से पूछा उसके भाइयों ने कुत्ते को क्यों मारा। जब उसे जन्मेजय से कोई उत्तर न मिला, तभी उसने राजा और उसके भाइयों को श्राप दिया। आज के लिए नीति कथा में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली कथा के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए अमर उजाला आवाज।